हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए एडिटोरिया का लेटेस्ट करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आई हूँ। तो यहाँ पे आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादियों की गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो इसके तहत जो है ऑपरेशन सूर्य शक्ति शुरू किया गया है। इसके तहत जो है ये जो ऑपरेशन था ये 3 महीने तक चला था और ये जो ऑपरेशन है इसके तहत जो है 100 आतंकवादियों को हमारी भारतीय सेना ने मार गिराया था और ये पीर पंजाल के दक्षिण में शुरू किया गया था। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि समाजवादी नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो है उनका जन्म जो है समस्तीपुर ज़िले के पितौंछिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। ये भी सही है। अगला देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये भी सही है। वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार सांसद बने हैं। ये भी कथन सत्य है। तो ये जो सारे कथन हैं वो सत्य हैं। तो याद क्या क्या रखना है हमें इसके बारे में। ये जो थे समस्तीपुर ज़िले में इनकी जो है 24 जनवरी को उनका जन्म हुआ था 1924 में। कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार सांसद थे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट भारत के लिए 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस इनको प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश की जो सीएम है वो कौन है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जिनको हम सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन सी है। इसके लिए जो है 9 बॉयज़ को और 10 गर्ल्स को चुना गया था और ये जो है 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो कौन कौन सी 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है नवाचार के लिए दिया जाता है, वीरता के लिए दिया जाता है और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है और सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो डैश विषय पर आधारित था। तो ये जो था कौन सी विषय पर आधारित था। तो ये DRDO में सुधार के विषय पर आधारित था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर ICC शुभमन गिल को चुना गया है। शुभमन गिल को हम सभी लोग जानते हैं कि जो शुभमन गिल थे, शुभमन गिल जो है वो कैप्टन है गुजरात टाइटंस के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में ध्यान देने वाला कि जो शुभमन गिल है वो गुजरात टाइटंस के क्या है, कैप्टन है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे देखते हैं। पहला कथन, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपनी जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मैथ्यू एबडर के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। तो ये सही है। 43वें विषय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ये भी सही है। ऑप्शन सी है, पुरुष एकल का खिताब इटली को खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है। तो ये भी सही है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो सही है। यानी 43 वर्ष के जो रोहन बोपन्ना है उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है और पुरुष एकल का खिताब जो है यानिका सिमन ने जीता है। ये इम्पॉर्टेंट था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो हमारे इस बार के 75वां गणतंत्रता दिवस था उसके जो मुख्य अतिथि तो ये थे हमारे एमिनुअल मैक्रों। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो 75वां गणतंत्रता दिवस परेड था हमारा इस बार का, इसमें पहली झांकी जो दी गई थी वो उड़ीसा को दी गई थी और दूसरी झांकी का जो अवार्ड गया था वो किसको गया था? गुजरात को गया था। पहली झांकी किसको दी गई थी? तो उड़ीसा को, और दूसरी किसको दी गई थी? गुजरात को। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी जो है हाल ही में ये हमारे एमपी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में जो है पहला कथन है, पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और विजयंता बाली और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसका जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना जो है वो पद्मा सुब्रमण्यम है। ये मोस्ट ऑफ द एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन येगे लियू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये जो था हमारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। और हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हाल ही में जो है भारतीय पद पाने वाली जो सूबेदार महिला बनी है वो बनी है स्नेहा चौधरी। कौन बनी है? स्नेहा चौधरी। क्या बनी है? सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला बनी है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो ये जो ब्रेन चिप है ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था और ये जो है एलन मस्क की कंपनी ने बनाया है। इसका सही जो आंसर है वो न्यूरालिंक हो जाएगा। इसका जो मेन चीज़ है ये क्या है? ये ब्रेन चिप कैसे वर्क करता है? ये इसकी जो है हमारे जैसे नर्वस सिस्टम में जैसे पतले पतले नर्व्स होते हैं ना, वैसे ही इसको भी बनाया गया है और इसे ब्रेन में फिट किया जाएगा ताकि जो मेंटल डिसऑर्डर पीपल्स है वो इसे अपने जो काम है वो अच्छे से कर सकें। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड
2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी को घोषित किया गया था? तो इसका अभी हम लोग आंसर देख चुके हैं ऑलरेडी, उड़ीसा। मैंने इसका आंसर अभी ऊपर बताया था आपको। तो ये जो झांकी थी वो किस चीज़ के लिए बनी थी? तो इसका जो झांकी का वो थीम था वो था लोकतंत्र की झांकी। और ये जो थी वो किसकी तरफ से पेश की गई थी? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने पेश की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो है हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा को मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है उन्होंने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला जो है हमारा अनिल लाहौटी, वो TRAI के अध्यक्ष हैं, ये सही है। अजाली ओस्मानी कोमोरस के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। क्रिस्टोफर लैक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। उपयुक्त सारे कथन जो है वो सत्य है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हम जानते हैं कि अभी जो है करंट में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो उन्होंने जो है 9 बार शपथ ली है, और मतलब 9वीं बार इनको चुना गया है। और जो है राज्यपाल कौन है बिहार के? तो बिहार के जो राज्यपाल है वो है राजेंद्र विश्वनाथ। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? तो ये जो है अमेरिका में दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है अमेरिका के अलबामा में दिया गया था, और ये इसके जो कैदी का नाम है वो है यूगीन। अब इसने किया क्या था? जो यूगीन था इसने जो था इसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी 1996 में, लेकिन ये जो है 2022 में इसको जहर वाला इंजेक्शन दिया गया था। लेकिन ये जो जहर वाला इंजेक्शन था इससे इसकी मौत नहीं हुई। इसीलिए जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये एक नई तरकीब खोजी थी, जो थी नाइट्रोजन गैस के ज़रिए मारने के लिए। तो हाल ही में इसे जो है नाइट्रोजन गैस के ज़रिए मारा गया है। किसको मारा गया है? तो कैदी को मारा गया है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो है अनुवादिनी ऐप को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लॉन्च किया है बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में पहली बार भीम तेंदुए की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने इनकी गणना की है।
देश में कुल 178 हिमतेंदुए हैं, ये भी सही है। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 447 है, ये भी सही है। उपयुक्त सारे कथन जो है ये सत्य हैं। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग की चर्चा पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन जो है, पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले हैं, ये सही है। गरीब में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 की 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है, ये भी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89% तक कमी की गई है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है हमारे सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो फिल्म फेयर 2023 का जो पुरस्कार है ये बेस्ट फिल्म 12th फेल को मिली है। ये आप सभी ने देखी होगी, ये IAS के बेस्ड ऑन है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को दिया गया है, तो ये हमारा जो कथन है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला कथन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को दिया गया है, ये सही है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है, ये भी सही है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? तो डेजर्ट नाइट का आयोजन जो है भारत, फ्रांस और UAE के बीच में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है महतारी वंदना योजना। और छत्तीसगढ़ के जो CM है वो कौन है? छत्तीसगढ़ के जो CM है वो विष्णुदेव साय है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो जो फ़ारसी भाषा है उसको भारत सरकार ने 9 भाषाओं में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADS ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो हमारा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के जो अध्यक्ष है वो कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। तो ये जो है हमारे वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? तो ये जो है वो थाईलैंड का जो युद्धाभ्यास था उसको एक्स अयुत्या नाम दिया गया था। और एक और फैक्ट जान लेते हैं यहाँ पे, नौसेना के जो भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं हरि कुमार आर हरि कुमार कौन है? तो आर हरि कुमार जो है वो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फीफा अवार्ड जो 2023 है उसके संदर्भ में
पहला कथन है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 के लिए लियोनेल मेसी को दिया गया है, ये सही है। अगला जो कथन है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती यानी बार्सिलोना की जो खिलाड़ी है उनको दिया गया है, ये भी सही है। लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, ये भी सही है। ये तीनों कथन जो है वो सत्य हैं, यानी उपयुक्त सभी सत्य हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये जो है कोच्चि में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग